सेवड़ा विधानसभा है। सेवड़ा के लिए विजय शुक्ला जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदीप अग्रवाल, घनश्याम सिंह और संजय दुबे यहाँ पर उम्मीदवार है आप पार्टी से, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और प्रदीप अग्रवाल। तो क्या लगता है कि आपको कौन जीत रहा है यहाँ? देखिए, इस सीट को जिताने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो नरोत्तम मिश्रा जी को है, जो गृह मंत्री हैं जी। और ये जो सीट, ये जो प्रत्याशी है ना, प्रत्याशी ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस सीट को जिता करके दें। नरोत्तम मिश्रा जी, पिछली बार भी नरोत्तम मिश्रा जी के कहने पर यहाँ सीट दी गई थी, उन्हीं के सुझाव पर, और सेवड़ा में वहां पर जीत मिली। इस बार जो सीट मुझे लग रही है, ये जो सीट है इस बार फिर से नरोत्तम जी के मेहनत के कारण, नरोत्तम जी के प्रभाव के कारण, नरोत्तम जी की स्वीकार्यता के कारण मुझे लगता है। और खासकर इस पूरे चर्चा में एक चीज को हम शामिल अभी नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। देखिए, हमें समझना होगा कि जिस ग्वालियर चंबल को लेकर के हम बात कर रहे हैं उसमें दो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक कि महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम चलाया था, 1250 रुपए प्रतिमाह देने का एक ड्राइव शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाया। एक तो वो बड़ा फैक्टर है महिलाओं के लिए, लेकिन दूसरा पहलू आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर महिला के सशक्तिकरण की कांग्रेस पार्टी बात करती है, लेकिन आप ये देखिएगा, चौंकाने वाला पहलू यह है कि 34 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर चंबल में एक महिला को भी इस योग्य नहीं माना कि इसे विधानसभा चुनाव का प्रतिनिधित्व दिया जाए, महिला प्रतिनिधित्व बड़ी बात है। विजय शुक्ला जी ने एक बहुत इस ओर ध्यान दिलाया कि महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से जो है अभी 33% आरक्षण कानून बनने के बावजूद जब एक भी महिलाओं को उस क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया, ऐसे में जो लाडली बहना योजना चल रही है अभी शायद उस पर उस क्षेत्र में कोई प्रभाव पड़े। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा मुद्दा बना सकती है और इस मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट को अपनी ओर एक तरफा करने की कोशिश करेगी। बात सेवड़ा की कर रहे हैं, मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी के प्रभाव वाले इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। सूरज जी क्या कहना चाहते हैं आप और क्या कहता है? चुनाव लड़े थे प्रदीप अग्रवाल और हार गए थे, 2013 में विधायक बने और 2018 में उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था। और बात करें घनश्याम सिंह की, दतिया राजघराने से आते हैं, वर्तमान में सेवड़ा से विधायक। 2008 में दतिया से विधानसभा चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन सेवड़ा से जीते हैं। और उसके बाद में वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में ऐसे चली जाएगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, ठीक है, ये सीट नरोत्तम मिश्रा के खाते से आती है और नरोत्तम मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारी से प्रदीप अग्रवाल को टिकट दिलवाया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कितना ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को दी है तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, इस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। चलिए, सवालिया निशान उठा रहे हैं और पंडित जी से जानते हैं कि सेवड़ा विधानसभा में कौन जीत सकता है? देखिए, सेवड़ा विधानसभा में घनश्याम सिंह जी आईएनसी के जो प्रत्याशी हैं, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो बहुत आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सीट कांग्रेस के पास जा रही है। पंडित जी का निर्णय है कि घनश्याम सिंह यहाँ पर जीत रहे हैं। समय क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। पंजापुर में उत्साह।